गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द ट्रेड टॉक पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमें मार्केट में काफ़ी बड़ी उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और उसका रीज़न यही है कि जो फेड की मीटिंग थी उसका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो ख़त्म हो चुका है और उसके जो आउटकम है उसके बेसिस पे भी एशियन मार्केट्स और यूएस स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप सिंगापुर निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी हमने बड़ी बिकवाली देखी है और वो तकरीबन 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। तो अगर ओवरऑल आउटकम की बात करें तो वहाँ पे जो इंडिकेशंस हैं वो कुछ उतने पॉजिटिव नहीं है और क्लियरली इंडिकेट किया है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जो रहेगी वो काफ़ी ज़ोर से बढ़ सकती है और इसी वजह से मार्केट में हमने एक बड़ी बिकवाली देखी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट था, ओवरऑल मीटिंग थी, उसके ऊपर और भी क्लैरिफिकेशंस आएंगे, लेकिन एक इवेंट अभी ख़त्म हो चुका है और अब मार्केट जो है वो बजट की ओर ध्यान करेगा और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर आज मार्केट में अगर फोकस करना है तो 3 चीज़ों पे करना चाहिए। सबसे पहले ये है कि मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, दूसरा कि डॉलर इंडेक्स का लेवल क्या है और तीसरा हमें ये देखना है कि क्रूड प्राइसेस कहाँ पे है। क्रूड प्राइसेस अराउंड 90 के करीब है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अराउंड 1.5 के करीब है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है और इसकी वजह से एफआई की सेलिंग और बढ़ेगी। मंगलवार के दिन भी जब हमने मार्केट को देखा था तो मार्केट में हमने 7,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग देखी थी, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी 4,500 करोड़ की तगड़ी बाइंग की और इसी वजह से मार्केट मंगलवार के दिन लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ था, 17,200 के करीब का बंद हुआ था। आज हमें वापस एक ऐसे ही मार्केट का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज गुरुवार है और मंथली एक्सपायरी का भी हमें सामना करना है। अगर मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स अगर हम निकालते हैं तो हमें समझ में आता है कि 16,700 16,800 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और ऊपरी स्तरों पे 17,200 17,400 के इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। मार्केट अगर 16,700 के भी नीचे अगर ट्रेड करता है तो वहाँ पे हमें और भी वीकनेस मार्केट में देखने मिल सकता है, बट 16,700 के नीचे का क्लोज हमें लगता है कि वो थोड़ा मार्केट के लिए थोड़ा और मायूस कर सकता है। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,440 36,450 वहाँ पे मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट है और बैंक निफ्टी अगर 36,400 यानी कि 36,400 को अगर ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 36,000 के करीब के। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में जो हमने रिकवरी देखी थी और एक स्ट्रॉन्ग सेशन देखा था मंगलवार के दिन, हमें लगता है कि वो शायद कंटिन्यू हो सकता है और इसी वजह से बैंक निफ्टी को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे अगर मार्केट में कोई भी लोअर लेवल से रिकवरी आती है तो। सबसे बड़ी बात यही है कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ख़त्म हो चुका है और भी मार्केट का जो ध्यान रहेगा वो पूरा बजट की ओर रहेगा और बजट के आउटकम या बजट के जो लाइकली एक्सपेक्टेशंस हैं वहाँ पे मार्केट फोकस करेगा। इसी वजह से हमें मार्केट में आज 16,700 16,800 के करीब न्यूट्रल रहना पड़ेगा। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि वापस फाइनेंशियल्स पे फोकस करें और साथ ही साथ कुछ आईटी कंपनीज पे करें, बिकॉज आईटी स्टॉक्स भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। और इसके अलावा अगर हमें और किसी सेक्टर पे ध्यान देना है तो हमें लगता है कि ऑटो सेक्टर है जहाँ पे हमने सबसे बड़ी तेज़ी देखी है। हीरो मोटर्स, बजाज ऑटो, मारुति के नंबर्स अच्छे थे तो मारुति ने भी एक अच्छा क्लोजिंग किया है फ्राइडे के मंगलवार के दिन और साथ ही साथ टाटा मोटर्स। तो ऑटो सेक्टर भी हमें फोकस में रखना है फाइनेंशियल्स सेक्टर के साथ। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी को आज का दिन मंगलमय रहे। थैंक यू।